बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त बनाएंगे जो गज कर देगा छुट्टी हर किस्म की बिरयानी की और हर किस्म के कोरमे की। ये आलू गोश्त इतना मज़ेदार बनेगा जनाब। इसके लिए हमने ले लिया 1 किलो को, जो कि वॉश करके हमने साइड पे रख लिया है। और इसके लिए हमने लेंगे आधा किलो आलू। ये आधा किलो आलू इनको मैंने इस तरह स्लाइस स्टाइल में कट कर लिया। आप अपने स्टाइल से काट सकते हो। तो चलो जी, फटाफट टाइम दिया है कि बगैर पकाना स्टार्ट करते हैं। एक हमने ले लिया कुकर में हम डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी जो भी आपने डालना है। ये देखिए हमने कुकर के अंदर डाल दिया और अब इसके अंदर हम जल्दी जल्दी झटपट से आलू गोश्त बनाने की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। चूल्हे को हमने जला दिया है और ऑयल को हल्का सा हीट अप होने देंगे। ऑयल हीट अप हो चुका है यहाँ पर, तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने अदरक का दिया, 1.5 चम्मच ही लहसुन लिया, क्योंकि गोश्त हमारा ज्यादा है वरना हीक नहीं जाएगी। तो इतना ही आपको लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 1.5 चम्मच। इसको हम हल्का हल्का करेंगे, इसको ब्राउन करेंगे ताकि इसकी जो है मखसूस महक होती है अदरक और लहसुन में, ये ख़त्म हो जाएगी। इसको थोड़ा थोड़ा हिला के आपने इसको गोल्डन ब्राउन सा करना है, लाइट लाइट सा, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, उसके बाद अगला स्टेप करेंगे। चलिए जी, यहाँ पे हो गया 1 मिनट तकरीबन, इसको गोल्डन हो गया ये थोड़ा थोड़ा और इसके अंदर खुशबू भी अच्छी सी आ गई, इसकी मखसूस महक खत्म हो चुकी है। अब हमने डाल दिया इसके अंदर गोश्त। हम यहाँ पे बीफ पे पका रहे हैं, आप चिकन पे भी इसको इसी तरीके से पका सकते हैं जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है। गोश्त का कलर चेंज होगा उस वक्त तक हम इसको बिल्कुल मीडियम आंच के अंदर भूनेंगे। आंच कम नहीं रहेगी, आंच तेज रहेगी, वरना गोश्त जो है पानी छोड़ देगा। जब तक गोश्त हो रहा है मसाले देख लेते हैं। मसाले के अंदर हमने ले लिया यहाँ पर पेपरिका पाउडर ले लिया, हमने नमक ले लिया, हमने कुटी हुई मिर्च ले ली है, पिसा हुआ धनिया ले लिया 1 चम्मच भर के, फुल साबुत गर्म मसाला ले लिया जिसमें छोटी इलायची बड़ी इलायची दोनों ही मौजूद है। कोरमा मसाला ले लिया हमने 2 चम्मच, ठीक है। और ये ले लिया हमने पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। चलें जी, इसको हम रख देंगे साइड पर। मजीद इसमें क्या क्या जाएगा आपको बताते हैं। यहाँ पे जाएगा 1 पाव के करीब दही। दही बहुत खट्टा हो तो 3 छटाक कर लीजिएगा, और अगर खट्टा नहीं है तो आपको 1 पाव करना है। यहाँ पर हमने 4 प्याज हैं जो कि बिल्कुल थिन स्लाइस हमने इसके कट कर लिए हैं। इसको हम रखेंगे साइड पे। इस वक्त 4 प्याज लिए थे मैंने यहाँ पे। गोश्त हमारा ब्राउन हो रहा है, जब तक हम आपको मसाले दिखा देंगे। और गोश्त को हमने कम से कम भी इसको मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको कम से कम 10 मिनट तक फ्राई करना है लाजमी, ताकि इसकी जो अंदर का पानी होता है ना, ब्लडी जो वाटर होता है, वो सारा हमारा साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसमें ऑयल और गोश्त ही रह गया। अब ये देखिए इस तरीके से, बस इतना ही इसको यहाँ पे आपने भूनना है। इस तरीके से जब आपको एक दफ़ा आलू गोश्त बना लोगे ना, तो आप दूसरे तमाम तरीके भूल जाओगे जनाब। अब यहाँ पे हम डाल देंगे ये तमाम मसाले जो कि मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें कि शामिल है गरम मसाला पिसा हुआ, साबुत गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया और कोरमा मसाला 1 चम्मच, और हमारे पास कुटी हुई मिर्च है। नमक 1 चम्मच लिया, पेपरिका पाउडर मैंने लिया गुड कलर के लिए। तो जो कोरमा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया 2 चम्मच, ये आपने लाजमी डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर ना। देगी स्टाइल जो खुशबू आएगी ना, वो इससे ही आएगी। चलिए जी, यहाँ पे इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे दरमियानी आंच के ऊपर, ताकि मसालों का जो कच्चापन है सारा खत्म हो जाएगा। चलिए, इसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया। खुशबू प्यारी सी आनी शुरू हो गई है अभी से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गलने का पानी। यहाँ पे इस पॉइंट पे याद रहे कि सिर्फ इतने ही मसाले जाएंगे, अभी इसमें मजीद और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी हम आपको अगले स्टेप में बताएंगे कि हम क्या करेंगे। थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट स्टाइल से हमने इसको पकाया है आलू गोश्त को। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आ गई। यहाँ पे इसकी लुक चेक करें। बस इसी पॉइंट के ऊपर हम इसको भुनाई को करेंगे ब्रेक। और यहाँ पे देखें गिलास मैंने ले लिए, कम से कम 3 गिलास आपने यहाँ पे पानी का डालना है। बीफ है क्योंकि देर में गलता है, इसको कम से कम हमने आधा घंटा बेल लगा के गलाना है। और उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि आपकी तरफ जो मटन या बीफ जो भी आता है वो कितना टाइम लेता है गलने में। तो ये कम से कम 25 मिनट ले लेगा। 25 मिनट तक हम इसको करेंगे साइड पे दूसरे चूल्हे पे पकने के लिए। बेल रख दी हमने। यहाँ हमने दूसरा पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने जो 4 अदद स्लाइस की थी प्याज, थिन स्लाइसिस की थी, इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। अच्छा, प्याज को ब्राउन करते टाइम एक ख्याल बहुत ज्यादा रखा करें आप लोग के, एक तो आपने तेज हीट अप करके ना पहले ऑयल को, फिर आपने प्याज को डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको मुसलसल चमचा चलाते रहना है। ये देखें गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज हो चुकी है। स्ट्रेनर की मदद से मैं इसको निकाल लूंगी, ताकि ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाएगा। सारी प्याज मैं निकाल लूंगी। इसी तरीके से साइड पे कर लेंगे हम इसको।
इसको हम इसी प्लेट में डाल देंगे। प्लेट में थोड़ा सा ठंडा करने के लिए आप चाहें तो एक पेपर भी बिछा सकते हैं, बटर पेपर या अखबार कुछ भी बिछा सकते हैं, जिससे इसकी जो ऑयल होगा वो और मज़ीद निकल जाएगा। चलिए जी, इसी ऑयल में जो बचा हुआ हमारे पास ऑयल है ना, इसमें हमने जो स्लाइस करके आलू डाले थे ना, अब यहाँ पे आलूओं को भी हम फ्राई कर लेंगे। और यही है वो जनाब अच्छी सी टिप जो आपको ये सालन को जो है चार चांद लगा देगी। इतनी मेहनत से जब आप एक खाना बनाओगे तो यकीनन घर वाले ज़रूर आपकी तारीफ़ के पुल बांध देंगे और वाह वाह कर उठेंगे। जनाब इस तरह का सालन ज़रूर बनाया करें, जिस तरह की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही यूनिक मेथड होता है मेरे खानों का। तकरीबन आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो ज़रूर इसको एक कमेंट दे दिया करें और लाइक कर दिया करें। चलें जी, यहाँ पे आलू हो रहे हैं हमारे ब्राउन, हल्की हल्की आंच में हमने इसको करना है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल खस्ता करना है। इतने में हम कर लेंगे अपने प्याज को दही के साथ मिला के ग्राइंड। ये देखिए, ये मैंने दही डाल दी, जो मैंने 1 पाव दही लिया था ना यहाँ पे, वो मैंने टोटल इसमें डाल दिया है। और वो जो प्याज मैंने ब्राउन की थी वो भी, इसको हम बना लेंगे एक पेस्ट। चलें, इसको रखेंगे साइड पर। अगर आपने इसको बिल्कुल पेस्ट ना बनाना हो तो आप प्याज को चूरा करके भी डाल सकते हो। प्याज को हाथों की मदद से मसल देना, जब वो चूरा हो जाएगी तो उसको आपने एंड के ऊपर जब मैं डालूंगी तो आपने वो चूरा हुई प्याज और उसके साथ दही ऐड कर देना है। तब भी आपका खाना बहुत ही अच्छा जायकेदार बन जाएगा। मैं यहाँ पे जल्दी की वजह से इसको ग्राइंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जल्दी है मुझे। चलिए जी, आलू भी मेरे हो चुके हैं। आलूओं को हम निकाल के साइड पे रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता खस्ता आलू हो चुके हैं यहाँ पे तैयार हमारे। बट ये भी गले नहीं है, इस बात को याद रहे कि इसको हमने यहाँ पे जस्ट फ्राई किया है, ठीक है, सिर्फ इसको गुड टेस्ट देने के लिए। तो अभी हमने इसको मसाले में डाल के भूनना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने जस्ट 5 से 7 मिनट के लिए गोश्त के साथ पकाना है। आलू भी हमने साइड पे कर लिया, मसाला हमने तैयार कर लिया। इतनी देर में हमने इसको दूसरे चूल्हे के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। ये देखें, ये हमारा तैयार हो चुका है, गोश्त हमारा गल चुका है। यहाँ पे बोटी को हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। यहाँ पे गोश्त अच्छे तरीके से गल गया। अब हम इसको भुनाई का अमल आ गया जनाब। इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से, इतना कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैंने वही पैन जो मैंने रखा था उसी को मैंने दोबारा रख लिया, और अपना जो गोश्त मैंने इसको गला के रखा था इसको हम पैन में ही शिफ्ट करके पकाएंगे। आप चाहो तो कुकर में ही पका सकते हो, लेकिन मुझे मुनासिब लग रहा था, इसके अंदर ज़रा ज़्यादा अच्छी लुक आ रही थी, तो मैंने इसलिए इसमें इसको चेंज कर लिया। कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो मसाला और जो आलू वगैरह है वो कुकर के अंदर ही डाल के उसको कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इसी कढ़ाई में डाल लिया जिसमें मैंने आलू और प्याज को फ्राई किया था, और इसको बिल्कुल हम इसका इतना भून लेंगे जितना 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जितना भी टाइम लगेगा इसको लाजमी भूनेंगे। इसी के अंदर सालन की जान होती है जब आप इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करते हो। मसाले का कच्चापन जो है वो आपके सालन की तमाम जो वैल्यू है ना वो खो देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो आलू फ्राई किए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए। सारे आलू हम अच्छे से डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से भूनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ना मसाले के साथ भी हम आलूओं को थोड़ा सा भूनेंगे, वैसे ही हम इसको भूनेंगे। आपको ये प्रोसीजर बहुत लंबा लग रहा होगा, बट इसको पकाने में सिर्फ आधा घंटा लगा। जितनी देर में हमारा गोश्त गला है उतनी देर के अंदर ही हमने दूसरे चूल्हे के ऊपर ये सारा काम कर लिया है। गोश्त को इस पर शिफ्ट किया और फटाफट से इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। लेकिन जब रिजल्ट देखोगे आप तो खुश हो जाओगे इंशाल्लाह। आप इसको बनाना ज़रूर ट्राई ज़रूर करना। जब आप ट्राई करोगे तो यकीनन मुझे दुआएं दिए बगैर नहीं रहोगे। तो ये हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा था दही के साथ, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे। चलिए जी, ये सारा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, डाल दिया। अब इसको भूनेंगे थोड़ा सा हल्का हल्का। ज़रा सा पानी लगा के जग में इसको भी साफ करके आप डाल दिया करें, ताकि ये जो है रिस्क ज़ाया ना हो। इसको अच्छे से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हमने भूनना है आलूओं के साथ इसको। इसकी कलर देखें, इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त इसका सालन का जो तैयार हुआ है ना, लुक कितनी अच्छी आई है। आइंदा से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आलू गोश्त का सालन बनाओ तो इसी मेथड से बनाना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने आलू को अभी गलाना है। बाकी जो आलू है वो मसाले के साथ इसके अंदर गलेगा। इसको कवर कर देंगे, इसको 4 से 5 मिनट, जितनी देर में आलू गलेगा उतनी देर तक हम इसको पकाते हैं। चलिए आपको मिलते हैं। चलिए जी, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसकी लिड को उठाते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सालन हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आलू को चेक कर लेते हैं। आलू हमारा गल गया है, गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। तो हमने जितनी ग्रेवी रखनी है हम उतनी रखें। अगर आपको यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा करनी हो तो आप इसके पानी को बढ़ा सकते हो। मैंने थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा थिक सा बनाना था। ओरिजिनल रेसिपी के अंदर ये इसी तरीके से गाढ़ा गाढ़ा ही बनता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा गार्निश कर देंगे इसके ऊपर हरा धनिया।
आलू गोश्त की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी आपको मैंने दे दी और बहुत ही बेहतरीन बन के ये तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। 1 चम्मच हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर और इसको जस्ट हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसका जो रोगन और ऑयल है वो ऊपर आ जाए। चलिए जी, सुभान अल्लाह बंदे सुभान अल्लाह रज़ीम। सालन हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। देखें कितनी गुड लुकिंग शक्ल इसकी आई है। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मेरी रेसिपी को लाइक थम्स अप देना ना भूला करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो एक छोटा सा फीडबैक दे दिया करें। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। इसी के साथ दीजिए शायद इजाज़त को इजाज़त। अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करना मस्ट होता है। अल्लाह हाफिज़।